मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको इस जीएसटी साइट पे कैसे लगाना है इस डीएससी को। सो अल्टीमेटली जो बेसिक प्री रिक्विजिट है वो एक तो ये है, जैसे मेरा WD प्रॉक्सी की टोकन है तो आपका ये बेसिक यूटिलिटी इंस्टॉल होनी चाहिए। अगर HYP है मतलब ई पास है तो आपका ई पास इंस्टॉल्ड होना चाहिए पहला। सेकेंडली जावा होना चाहिए। जावा कैसे चेक करें कंप्यूटर में, आपको सर्च बार में जाना है, जावा लिखना है तो यहाँ पे कॉन्फ़िगर जावा लिख के आएगा हमेशा। अगर नहीं होगा तो नहीं आएगा टू बी ऑनेस्ट। अगर आपके उसमें सिस्टम में जावा नहीं है तो सबसे पहले pentasign.com खोल लीजिएगा, डाउनलोड्स पे जाकर जावा सेटर ये रन टाइम इन्वायरमेंट को डाउनलोड कर लीजिए, इंस्टॉल कर लीजिए प्रॉपरली, ठीक है। देन आफ्टर दैट अब तीसरी प्री रिक्विजिट कौन सी है साहब, जीएसटी EM साइनर। अगर ये पहले से खुला हुआ है, जैसे मेरे उसमें पहले से खुला हुआ है तो मैं इसको एग्जिट करूंगा। फर्स्ट एक प्राइमरी स्टेप है, आप एग्जिट कर लीजिए। अगर पहले से अपने आप वैसे कंप्यूटर स्टार्ट होने पे खुल जाता है। अब इसको मैंने रिस्टार्ट किया, अब यहां पर आएगा भाई साहब कि ये चीज रनिंग में है, ठीक है। ये देखिए यहां पर आ गया, ये इसके पोर्ट एक्टिव होते हैं आप कहीं ना कहीं। अब मैं आगे बढ़ने वाला हूं कि जीएसटी EM साइनर भाई साहब मेरा रन कर रहा है। नेक्स्ट स्टेप इज कि भाई क्या है ना भाई साहब मेरा रन कर रहा है। नेक्स्ट स्टेप इज कि भाई क्या है कि भाई 127 पोर्ट होता है। देखिए यहाँ पे आ गया, मैं इसको आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक में भी दे दूंगा। कोशिश कीजिए कि जिस टैब में आप काम कर रहे हैं उसकी एक न्यू विंडो खोल लीजिए, यानी गूगल क्रोम मैंने एक दूसरा खोला और मैं यहाँ पर आऊँगा और फिर से मैंने सेम प्रोफाइल में लॉगिन एक दूसरी प्रोफाइल खोल लूंगा या एडजेसेंट में न्यू विंडो खोलने वाला हूँ, उसमें मैं इसको रन करने वाला हूँ, ठीक है। सो नाउ द थिंग इज कि ये रन करने वाला है। अब ये देखिए डिड नॉट सेंड एनी डेटा जैसे ही ये दिखा देगा उसके फौरन बाद मुझे डीएससी लगाना है तभी कनेक्ट होगा। नाउ द थिंग इज मैं अपनी जीएसटी लॉगिन में लॉगिन कर रहा हूं, ठीक है। मैंने लॉगिन कर लिया है अपने जीएसटी लॉगिन में और द थिंग इज कि सबसे पहले अगर आपने नया डीएससी लिया है ना तो उसको अपडेट करना ना भूलिए। यहां जाइए रजिस्टर एंड अपडेट डीएससी पे, ठीक है। यहाँ पे अपना ऑथराइज सिग्नेटरी नेम जैसे मेरा है तो मैं अपना डीएससी लगेगा तो अपडेट दबा दीजिए, वो अपडेट करेगा और पिन डालना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको कनेक्ट करके बता रहा हूँ कि मान लीजिए सबसे पहले मैं अपडेट ही कर रहा हूँ, मैं अपडेट करूंगा, ये मुझसे पूछेगा अपडेट, मैंने कहा कंटिन्यू। अब नाउ द थिंग इज देखिए इनिशिएटिंग रिक्वेस्ट लिख के आ गया, मतलब डीएससी इसने पिक कर लिया है जावा में। नाउ अब जब ये पिक कर चुका है ये मुझे सिलेक्ट करना पड़ेगा। अब जैसे इसमें मेरे 2 डीएससी है तो मैं ये नया वाला डीएससी इसमें इंटीग्रेट करने वाला हूँ। तो साइन के लिए मुझसे पिन पूछेगा और मैं इसमें पिन डालूंगा माइट भी, और साइन करने के बाद ये मुझसे पिन पूछता है वो मैं डाल चुका है, ठीक है। 1 to 9 मैंने इसमें पिन डाल दिया। नाउ द थिंग इज अगर मुझे कोई रिटर्न फाइल करनी है तो भी डीएससी सेम ही कनेक्ट होगा इस जीएसटी साइट पे। सो द थिंग इज मैं आपको 3 चीजें रिवाइज कर दूं। यू नीड अ जीएसटी EM साइनर जो कि रनिंग स्टेटस शो मतलब रनिंग चलता हुआ हो। दूसरी बात कि भाई आपका वो जो डीएससी मतलब को चलाने के लिए जावा जरूरी है। तीसरा उसका सेटअप, जैसे मेरे उसमें WD प्रॉक्सी है, आपके उसमें HYP होना चाहिए। लेकिन मैं आपको साफ साफ बता दूं कि ये 1585 पोर्ट जो मैंने आपको साथ में खोल के बताया था कि न्यू विंडो में आपको एक साथ में लिंक पोर्ट खोलना है, ये बहुत जरूरी है। ये लिंक मैं आपके लिए डाल दूंगा, लेकिन जब तक ये एक्चुअली क्या है, ये ब्रिज की तरह वर्क करता है आपके डीएससी और आपकी जीएसटी लॉगिन के बीच में, ठीक है। तो अगर ये यहाँ पे डिड नॉट सेंड एनी डेटा नहीं दिखा रहा है, जैसे मैं आपको बंद करके दिखाता हूँ कि क्यों नहीं दिखाएगा। अभी देखिए यहाँ पे इसी लिंक को भी रन करूंगा, अगर एग्जिट कर दूंगा ना तो पहली बात तो अब तो चला। अब ये देखिए ये जब तक दिखा रहा है तब तक कनेक्ट होगा ही नहीं। तो कोशिश कीजिएगा वो आए, और ये तभी आता है जब आप एक उसको नेक्स्ट उस पर खोलते हैं।